आज हम रीतिकाल के जो प्रसिद्ध कवि हैं बिहारी, उनके दोहों का विस्तृत वर्णन करेंगे। जो बिहारी थे वो ग्वालियर के रहने वाले थे। बसुआ में गोविंदपुर गांव में वे रहने वाले थे और इन्होंने अपने दोहों का जो इनका विषय है वो श्रृंगार का वर्णन है। और इनके जो इन्होंने इन दोहों में जीवन की सभी पहलुओं का वर्णन किया है और अपने भाव और परिस्थिति के अनुकूल ये ब्रज और संस्कृत भाषा का शब्दों का सुंदर प्रयोग किया इन्होंने। ब्रज और संस्कृत भाषा का विषय की जो व्यापकता है वो रीतिकाल के अन्य कवियों में नहीं मिलती है। और इन्होंने बिहारी लाल के दोहों में श्री कृष्ण और गोपियों का प्रेम, मन की शुद्धता और दान की महत्ता और मन की दुर्बलता के बारे में एक चिंताकर्षण वर्णन किया है। तो पहला दोहा देखते हैं हम कि कनक कनक ते 100 गुने, कनक कनक ते 100 गुने, मादकता अधिकाए, उही खाए बोराए, इही पाहे ई बोराई। तो इसमें बिहारी क्या कहना चाह रहे हैं कि महाकवि बिहारी जो है इस दोहे में कनक शब्द को दो अर्थों में समझाते हैं। जब भी कोई वर्ड दो ऐसे शब्दों में आए तो ज़रूरी नहीं कि उनका मीनिंग सेम होगा, कहीं पे कुछ मीनिंग होगा और कहीं पे कुछ। तो कनक का एक अर्थ होता है सोना या ऐश्वर्य, तो उसको पाने से व्यक्ति घमंडी हो जाता है। और जो कनक का दूसरा अर्थ है वो है धतूरा, जिसके खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है। तो जो सेकंड वाले के कह रहे हैं कनक कनक ते 100 गुने, मादकता अधिकाय, कि कनक का जो अर्थ होता है वो होता है सोना और ऐश्वर्य, जिसको पाने से व्यक्ति घमंडी हो जाता है। और जो दूसरा कनक है उसका अर्थ है धतूरा, कि जिसके खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है। तो धतूरा के नशे से भी 100 गुना ज़्यादा नशा जो है वो घमंडी व्यक्ति को होता है जब उसको संपत्ति मिल जाती है। तो कनक के दोनों रूप अच्छे नहीं हैं। मतलब एक को तो खाने से क्या हो जाता है, व्यक्ति पागल हो जाता है, और दूसरे जो होता है कनक को, उसका मतलब होता है घमंड। जब व्यक्ति में घमंड आ जाता है तो वह नशे से भी ज़्यादा, मतलब वो धतूरे के नशे से भी ज़्यादा भयानक है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं हम कि जप माला छापा तिलक, सरे न एको काम, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे रामू। बिहारी क्या कहते हैं इसमें कि हाथ में जपमाला होना और माथे पर तिलक होना, छापा तिलक लिखा है ना, सरे न एको काम, मतलब चंदन का लेप लगाने से भी कोई व्यक्ति भगवान को खुश नहीं कर सकता है, कि यह भक्ति सिर्फ दिखावा है। यह सब जो चिन्ह है, मतलब ये जो आप कर रहे हैं, ये सब क्या है, भगवान का रास्ता नहीं दिखा सकते। मन चंचल है और जो सांसारिक सुखों के चारों तरफ भटकता रहता है। तो जो राम की भक्ति में लीन होता है, उसको सच्चे मन से राम का स्मरण करता है, वही सच्चा भक्त है, उसी से ही राम खुश होते हैं। तो इसको अगर हम सिंपल वे में समझें, जब देखो, अब अगर आपको इसको लर्न करना है तो आप कैसे करोगे। तो जप माला जो है, जप माला छापा तिलक, जप माला मतलब माला जपने से, तिलक छापने से, या चंदन का लेप लगाने से कुछ भी नहीं होता है, हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ये सब दिखावा है कि जब एक सच्चा भक्त जो होता है वह इन सांसारिक सुखों के चारों तरफ भटकता, मन चंचल है तो ये चारों तरफ भटकता रहता है, और जो राम की भक्ति में लीन लेता है, उसको सच्चे मन से राम का स्मरण करता है, वही सच्चा भक्त है। ये कह रहे हैं ना, मन काचे नाचे वृथा, मतलब मन चंचल जो है सांसारिक सुखों के चारों तरफ भटकता रहता है। ठीक है ना। अबे अधर धरत हरि के पैरत, औठी रीठी पट ज्योति, हरित बास की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। तो इसमें बिहारी क्या कहते हैं कि जब कृष्ण अपने होठों पर, अधर है ना, अधर मीन्स होता है होठ, जब श्री कृष्ण अपने होठों पर मुरली रखते हैं तो उनका सौंदर्य और भी बढ़ जाता है, मतलब वो और अच्छे दिखते हैं, वह सभी को अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। और हरि के सुंदर होठ, दृष्टि, पीले वस्त्र सारे जग को मोहित करते हैं। मतलब जो वो पीले वस्त्र ओढ़े,
बांसुरी बजाते हैं तो सारे जितने भी वहाँ के लोग हैं वो सब उनको देख के मोहित हो जाते हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण हरे बांस से बने बांसुरी को बजाते हैं, मतलब एक हरे लिखा है ना, हरित बांस की बांसुरी, हरित मतलब हरे रंग की जब बांसुरी को बजाते हैं तो उनका संगीत एक व्यक्ति को उनकी तरफ आकर्षित करता है। जब वो संगीत करते हैं तो व्यक्ति को आकर्षित करता है, जैसे इंद्रधनुष सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसको कैसे लर्न करेंगे कि अधर, अधर मतलब होठ, अधर जब भी आए तो आप याद कर लेना श्री कृष्ण के बारे में है। श्री कृष्ण के होठों पर जब श्री कृष्ण बांसुरी रखते हैं तो क्या होता है कि उनका सौंदर्य और भी बढ़ जाता है, वह सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और फिर जब हरित, हरित बांस की बांसुरी मतलब जो हरे रंग की बांसुरी को वो बजाते हैं तो हर एक व्यक्ति उनके संगीत को सुनकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, जैसे इंद्रधनुष को देखकर सब उनकी ओर आकर्षित होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अति आगुद अति अथरो नदी कूप सरुबाई, सो ताको सागरु जहाँ जाकी प्यास बुझाई। तो अति आग अगाधु, अति अगाधु अति ओथरा ओथरो, अति अगाधु अति ओथरो नदी कूप सरुबाई, सो ताको सागरु जहाँ जाकी प्यास बुझाई। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जब प्रेमी और प्रियतम के मन को, सॉरी, इसमें ये कह रहे हैं अति आगत, नदी, नदी आया ना, नदी के बारे में बताएंगे। तो जैसे बिहारी कहते हैं कि नदी, तालाब, कुएं और सरोवर का पानी बहुत गहरा नहीं होता है और इस पानी को पशु पक्षी आदि सभी पीते हैं और अपनी प्यास को बुझाते हैं। लेकिन जो सागर का पानी होता है वो बहुत गहरा होता है और उसका पानी कोई पी नहीं सकता है। सागर बहुत बड़ा होता है और सागर का पानी खारा होने से कोई उसका पानी पीता नहीं है, गहरा भी होता है और वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता है। तो जो संसार में छोटे बड़े सब तरह के दाने होते हैं, जिसकी आवश्यकता जहाँ पूरी हो जाए उसके लिए वही वह सबसे बड़ा सॉरी दानी है। ठीक है। तो जब भी नदी का है तो आप क्या, नदी कूप, कूप मतलब कुआं, सरू मतलब सरोवर का पानी, और बाई, ठीक है ना। तो इसमें हम कैसे करेंगे कि नदी, कुएं, सरोवर का पानी गहरा नहीं होता है फिर भी पशु पक्षी पीते हैं, और इसके अपोजिट जब सागर का पानी जो होता है वो खारा होता है और सागर इतना बड़ा भी होता है वह किसी की प्यास नहीं बुझा सकता है। तो संसार में छोटे बड़े सब तरह के दाने हैं, जिसकी जब जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पर हम उनको यूज़ कर लेते हैं, उनका उपयोग कर लेते हैं, वही सबसे बड़े दाने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उजाल उज्जलू होई। बिहारी कहते हैं कि जैसे कि प्रेमी और प्रियतम के मन को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये लिख रहे हैं ना, अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। अनुरागी मतलब जैसे गोपियाँ हैं, श्याम रंग वाले कृष्ण के प्यार में डूबती हैं और उनका प्यार का उजाला होता है, अर्थात भगवान की भक्ति और प्रेम में डूबने से जीवन उज्जवल बनता है आपका और व्यक्ति को मोक्ष का मार्ग मिलता है। ठीक है ना। अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, प्रेम और प्रियतम के मन को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे गोपियाँ श्याम रंग वाले कृष्ण के प्यार में डूबी रहती है और उनका प्यार उजाला होता है, उजला होता है, सॉरी है ना, उजला, उज्जवल हुए। तो भगवान की शक्ति और प्रेम में डूबने से व्यक्ति का जीवन उज्जवल होता है, उसको मोक्ष का मार्ग मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, मन सरोजू बढ़ी जाए, घटट घटत फेरी न घटे, बरु समूल कुमिल लाए। तो बिहारी कहते हैं कि सरोवर में पानी के बढ़ने से उसमें खिला हुआ कमल भी ऊपर उठता जाता है, यानी कि नाल बढ़ जाती है, मतलब कि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन जब पानी सरोवर से कम हो जाता है तो कमल की जो नाल है वो वैसी ऊंचाई पे रहती है, मतलब कमल वैसे ही ऊंचाई पे ही रहता है, वो ऐसे नहीं कि नीचे डूब जाता है। तो
तो क्या कहते हैं कि पानी के न मिलने पर पानी के न मिलने पर कमल नहीं मुरझाता है और अपने स्तर से भी नीचे नहीं आता है। उसी प्रकार जो उदार भावना वाले रखने वाले व्यक्ति हैं, अमीर हो या गरीब, अपनी उदार भावना को पूरा करके वो दूसरों की सहायता करने के लिए, अपनी जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। तो इसको फिर से हम समझेंगे कि समय समय समुंदर सबे, रूप करूप न होए। तो बिहारी कहते हैं कि सरोवर का पानी बढ़ने या घटने से कमल वैसे ही ऊपर का ऊपर ही रहता है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आता है। पानी सरोवर का कम भी हो जाए तो वह कमल की नाल मतलब वैसी ऊंचाई पर ही रहती है। पानी के न मिलने पर कमल मुरझाता नहीं है, अपने स्तर से नीचे नहीं आता है। वैसे ही उदार भावना रखने वाले व्यक्ति चाहे गरीब हो या अमीर हो, वे दूसरों की मदद करने के लिए अपनी जान भी हाजिर कर देते हैं। अबे समय समय समुंदर सबे, रूप करूप होए, मन की रुचि जेती जीते, तित तेती रुचि होए। इसमें क्या बता रहे हैं कि समय पर सभी वस्तुएं सुंदर प्रतीत होने लगती है। मनुष्य को जिस वस्तु के प्रति जितनी अधिक गहराई होगी, उसे उतना ही अधिक प्यार होगा। जिससे अधिक प्रीति होगी, उससे अधिक और उसको उससे से और अधिक प्यार होगा। सौंदर्य की परख मतलब सुंदरता की जो परख रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो अपने मन पर निर्भर होते हैं। इसलिए इस जगत में कोई भी खूबसूरत और बदसूरत नहीं होता है। सौंदर्य की परिभाषा करना असंभव है। इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे कि समय समय पर सभी वस्तुएं सुंदर प्रतीत होती है। मनुष्य को जिस वस्तु से प्रीति है, जिससे लगाव है, उसी से उसको अच्छी लगेगी चीज़ें। और जो सौंदर्य की परख जो होती है वो मन के ऊपर निर्भर होती है उनका। अगर मन सुंदर है तो आप सुंदर हो, ठीक है ना। इसलिए इस जगत में कोई खूबसूरत या बदसूरत नहीं, क्योंकि मन सभी का सुंदर होता है। तो सौंदर्य की परिभाषा करना असंभव है। नेक्स्ट देखते हैं कि कहे यह श्रुति समुद्रु, यही स्याने लोग, तीन दबावत निष्कही, पातक राजा योग। तो उसमें क्या करें, लास्ट वन है तो इसको कैसे कहेंगे, कहे यह श्रुति समुदाय, वेद पुराण धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, अनुभवी लोगों के अनुसार हमें तीन लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, कि जैसे पाप, राजा और योग। तो ये कह रहे हैं कि जैसे वेद पुराण और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, अनुभवी लोगों के अनुसार हमें तीन लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो पाप, राज और योग से, राजा और रोग से। क्योंकि इन तीनों की जो शक्ति होती है और जो इनका सामर्थ्य होता है वो बहुत अपार होता है। आप पापी अगर मतलब आप पाप कर्म करेंगे तो आपके वो जो कर्म है वो पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। और जो राजा होता है वो बहुत विशाल होता है। और रोग जो होता है एक बार लग जाता है तो वो कभी छूटता नहीं है, कभी ना कभी वो फिर से वापस दोबारा आता ही है। तो इन तीनों से बच के रहना चाहिए। इन तीनों की शक्ति बहुत ज़्यादा है, इनका सामना करना भी कठिन है। यह तीनों दुर्बलों को और भी दबाते हैं। अगर ये चीज़ें दुर्बल को पास आ जाती हैं तो और उनको दबाती हैं। तो हमने आगे बहुत सारे वीडियोस मतलब सारे के सारे क्लासेस अपलोड किए। अगर आपकी इच्छा हो तो आप ज़रूर देख सकते हैं। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।